इस वीडियो में हम विश्व भूगोल के अंतर्गत सौर विकिरणों के बारे में जानेंगे। सौर विकिरण, सबसे पहले हम सूर्यातप को जानेंगे। सूर्यातप सूर्य से आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं। सूर्यातप की मात्रा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश लीबिया का अल अजीजिया है, जहां अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश अंटार्कटिका का डोम फूजी है, जहां तापमान -94 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब हम उपसौर और अपसौर के बारे में जानेंगे। उपसौर 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। अपसौर 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है। इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। इसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। दिन के अधिकतम और रात के न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहा जाता है। प्रदीप्ति वृत्त वह वृत्त है जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। घूर्णन या परिभ्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। परिक्रमण, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है, जबकि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर वर्ष में 2 बार चमकता है। अब हम उत्तर अयनांत या कर्क संक्रांति और दक्षिण अयनांत या मकर संक्रांति के बारे में जानेंगे। उत्तर अयनांत या कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। दक्षिण अयनांत या मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। इस कारण इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है, जबकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन एवं सबसे लंबी रात होती है। अब हम विषुव के बारे में जानेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। इस कारण इस दिन दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि समान होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी हो जाती है। तापमान तापमान वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यातप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा को कहते हैं। यह किसी स्थान या पदार्थ के गर्म या ठंडा होने की डिग्री में माप है। वायुदाब वायुदाब मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को कहा जाता है। वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। उच्च तापमान वाले क्षेत्र में निम्न वायुदाब, जबकि निम्न तापमान वाले क्षेत्र में उच्च वायुदाब होता है। वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। अब हम कोरियोलिस बल के बारे में जानेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से उत्पन्न विक्षेपक बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इसे 1844 ईस्वी में फेरेल नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे
फेरल का नियम भी कहा जाता है। कॉरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ प्रक्षेपित होता है। जब पवनों का वेग अधिक होता है तो विक्षेपण भी अधिक होता है। कॉरियोलिस बल विषुवत से ध्रुवों की ओर बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत पर अनुपस्थित रहता है। अब हम अश्व अक्षांश के बारे में जानेंगे। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी से उठी वायु एवं विषुवतीय निम्न दाब पेटी से उठी वायु दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य नीचे उतरकर बैठती है, जिस कारण यहाँ वायु दाब अधिक हो जाता है। प्राचीन काल में व्यापारी इस अक्षांश पर जलयानों को हल्का करने के लिए कुछ घोड़े को सागर में फेंक देते हैं, जिसके कारण इस पेटी को अश्व अक्षांश 30 से 35 डिग्री अक्षांश कहते हैं।